फैमिली को, परिवार को बिजनेस करने का कारण बनाओ, बहाना मत बनाओ। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी होती है मंजिल तक पहुँचने के लिए। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यह वीडियो आपको मजबूर कर देगा आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए। आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो हमारा ए मार्क है। और ए मार्क से बी मार्क, जो बी मार्क है वो हमारे गोल हैं, ड्रीम है, सपने हैं। हमें लाइफ में जो पाना है वो सब हमारा बी मार्क पे है। अब हमें ए मार्क से बी मार्क पर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा? सबसे सिंपल रास्ता है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस में क्या करना पड़ेगा हमें? एक तो हमारा होगा इंटरनल चेंज, आंतरिक बदलाव। एक होगा हमारा एक्सटर्नल चेंज, बाहरी बदलाव। चेंज क्यों जरूरी है? सबसे पहले चेंज पर बात कर लेते हैं। चेंज क्यों जरूरी है? हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव क्यों जरूरी है? एक छोटी सी कहानी के साथ में हम इस बात को समझते हैं। कुछ शिकारी होते हैं जो जंगल में हाथियों का शिकार करने के लिए जाते हैं। तो वो जंगल में एक गहरा सा गड्ढा खोदते हैं। गहरा सा गड्ढा खोदने के बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हाथियों का झुंड आता है, उसमें छोटे बड़े सब प्रकार के हाथी होते हैं। तो उसमें से एक छोटा सा हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। 4-5 दिन वो प्रयास करता रहता है। उसके साथ जो हाथी होते हैं वो भी प्रयास करते रहते हैं कि मैं इसे निकाल लूँ इस गड्ढे से, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। वो भी अपना बराबर प्रयास करता रहता है निकलने के लिए, लेकिन वो इस गड्ढे से नहीं निकल पाता है। 3-4 दिन के बाद में वो उसका जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। वो बहुत थक हार कर उसी गड्ढे में रह जाता है। वो उम्मीद छोड़ देता है कि अब हम कभी इस गड्ढे से निकल पाएंगे। फिर शिकारी आते हैं, उसे उस गड्ढे से निकाल कर ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर जाते हैं। उसे सबसे पहले एक मजबूत जंजीर के साथ, एक मजबूत पिलर के साथ बांध देते हैं, ताकि वो अगर भागने की कोशिश करे तो उसे तोड़ ना पाए, भाग ना पाए। और 4-5-6 महीने उसे ऐसे ही बांध के रखते हैं। 4-5-6 महीने के बाद जब वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है उस जंजीर में बंधने की, फिर उसे वो हाथी भी बड़ा हो जाता है फिर। और उसके बाद में उसे एक पतली सी एक छोटे से खूंटे से बांध दिया जाता है। हाथी नहीं निकल पाता है, क्योंकि जब वो तोड़ने की या जाने के अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, फिर उसे वही चीज़ याद आ जाती है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊँगा। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग भी अभी तक जिस जंजीर में बंधे थे, हम लोग भी सोचते हैं कि हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे। ये जॉब, नौकरी वाली जो जंजीर है, हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन आप अगर एक प्रयास करें, अगर वो हाथी एक प्रयास करता है तो क्या वो छोटी सी रस्सी, छोटा सा खूंटा नहीं उखाड़ पाता? वैसे अगर आप भी एक प्रयास करें तो आप भी उस जंजीर को तोड़ सकते हैं। आप अपनी सोच को बदलो। सोच एक काल्पनिक रस्सी है जिसमें हम बंधे हुए हैं, उसे आप तोड़ के निकल सकते हो। सबसे पहला चेंज आता है वाई वर्सेस व्हाट एंड हाउ। क्यों, क्या और कैसे। तो इसे भी हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टोरी ये है कि एक कुत्ता होता है, 3-4 दिन का भूखा होता है, फुल एंग्री होता है। और वो अपने आसपास का जो जंगल होता है उसमें उसे एक खरगोश दिख जाता है। अब कुत्ते को खरगोश दिखा, उसके मन में आ गया कि ये तो अब मेरा नाश्ता हो गया, मेरा डिनर हो गया, मेरा लंच जो भी है, उसको समझ में आता है कि अब इसे खाना है तो खाना है। कुत्ता खरगोश की तरफ भागता है, खरगोश भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कुत्ता भागता है पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, बराबर भागते रहते हैं। 1-2 घंटे के बाद में जब दोनों थक जाते हैं, कुत्ता थक जाता है, तो कुत्ता खरगोश से कहता है, खरगोश भाई रुक जा, पहले तो ये मुझे बता, बड़ा मैं, लंबा मैं, ताकत मेरे ज़्यादा है, मेरी टांगें बड़ी बड़ी, सब कुछ तो मैं तेरे से ज़्यादा हूँ, फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? तब खरगोश एक बहुत प्यारा सा जवाब देता है, जो शायद आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। और वो जो जवाब देता है खरगोश, बस उसी टॉपिक से आपकी लाइफ बदल सकती है। खरगोश बहुत प्यारा सा जवाब देता है कि आप अपने खाने के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। खरगोश कहता है आप अपने खाने के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो काम अभी कर रहे हो,
कि आप जो करोगे वो सिर्फ अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करोगे या कर रहे हो, या आपकी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो। अगर आप अभी चाहे जो काम कर रहे हो उसे एक बार ज़रूर ध्यान से देखो कि यह मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी बदल पाएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा जैसा 3, 4, 5 साल से बराबर चल रहा है। बस आओ सब्जी रोटी का इंतजाम हो गया बस। पहला चेंज तो हमें ये करना है कि मुझे किस लिए काम करना है, क्यों काम करना है, क्या ये काम हमारी ज़िंदगी बदल देगा या ऐसे ही हमें घुट घुट के जीना है। दूसरा चीज़ हमारा आता है आस्था और विश्वास। आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? आप आस्था को चुनेंगे या सबसे पहले आस्था आती है या विश्वास आता है? किसी भी चीज़ पे सबसे पहले क्या आता है? आस्था आती है या विश्वास आता है? तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ पर आस्था रखनी होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में आपको एक बहुत तगड़ा सांड मिल जाए, खूब लंबी लंबी उसकी सींगें हों, और आप पैदल हो या साइकिल से हो। पैदल हैं आप और आपको एक बहुत तगड़ा सांड मिल गया, उसकी लंबी लंबी सींगें और देखने से ही बहुत भयानक। अब आप उसके पास जाओगे और रास्ता वही है, वो मेन रास्ते पे खड़ा है और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। आप अब उसी रास्ते पे जाओगे, धीरे 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 जितने ही आप उसके करीब जाते जाओगे उतना ही आपका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको आस्था है कि हाँ ये मारेगा नहीं, या ये भी आस्था है कि ये मारेगा। मतलब आप कंफर्म नहीं हो कि ये मारेगा भी और कंफर्म नहीं हो कि ये नहीं भी मारेगा, लेकिन आपको आस्था है। धीरे 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 आप जाते हो और आपको वो सांड कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और आप आराम से निकल जाते हो, वो अपना खड़ा है। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सांड नहीं मारेगा। पहले आपको क्या था? सांड पर आस्था थी कि ये नहीं मारेगा, लेकिन जब आप उसे क्रॉस कर जाओगे, उसके पास से निकल जाओगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सांड नहीं मारता है। और कभी भी जीवन में वो आएगा आपके सामने तो आप निश्चिंत होकर उसके पास से निकल जाओगे, क्योंकि आपको अब विश्वास हो चुका है कि ये सांड मुझे नहीं मारेगा। तो इसी तरीके से आपको किस पर आस्था रखनी है? तो सबसे पहले आप जिस भी भगवान को या देवी देवता, एनर्जी, पावर जो भी है जो इस सृष्टि को चला रही है, इस संसार को चला रही है, आपको सबसे पहले उस पर आस्था रखनी है। इसके बाद में आपको अपने बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उस पर आस्था रखनी है, आप कोई जॉब कर रहे हो उस पर आस्था रख, या आप किसी सिस्टम के अंतर्गत हैं तो आपको उस पर आस्था रखनी है। इसके बाद में आपको अपने अपलाइन पे आस्था रखनी है। अपलाइन जो कहता है आपको करना है। अगर सिस्टम में आप हैं तो आपका अपलाइन आपके माता पिता की तरह है। असल जिंदगी में आपके माता पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का सफल हो जाए, और सिस्टम में आपका अपलाइन चाहता है कि मेरा जो डाउन लाइन है, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो सक्सेस हो जाए, वो सफल हो जाए। इसी तरीके से हमारा अब अगला चेंज आता है इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। अब आपको आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही, पहले आपको उसमें ध्यान देना है कि ये सिचुएशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या अर्जेंट है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि खाना खाना क्या है? खाना खाना क्या है? खाना खाना इम्पॉर्टेंट है या अर्जेंट है? तो आप कहोगे कि अर्जेंट है, लेकिन नहीं, खाना खाना इम्पॉर्टेंट है। पानी पीना क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जॉब पर जाना क्या है? इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सांस लेना क्या है, तो आप कहेंगे कि सांस लेना भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं, सांस लेना अर्जेंट है। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। एक दिन बिना पानी पिए आप रह सकते हो, एक दिन बिना जॉब पे जाए आप रह सकते हो, लेकिन क्या आप 2 मिनट बिना सांस लिए रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको देखना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। जो मुझे मेरे बिजनेस में आगे लेकर जाता है वो मेरे लिए हमेशा अर्जेंट है। जिसके बिना हम 1-2 दिन रह सकते हैं वो हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इसी तरीके से अपने बिजनेस में, अपने जॉब में देखना है कि मेरे लिए अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बिजनेस की मीटिंग एक जगह लगी है और एक जगह आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, अब इसमें से आपको अर्जेंट कौन है और इम्पोर्टेंट कौन है? तो आपको हमेशा सिचुएशन देखनी है कि घर में जो बीमार है उसका काम मेरे बिना चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपके बिना उसका काम चल रहा है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। लेकिन वो मीटिंग जो आपने रखी है वो आपके लिए हमेशा अर्जेंट रहेगी। तो आपको ये चीज़ें देखनी। मैं एक चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि फैमिली को, परिवार को बिजनेस करने का कारण बनाओ, बहाना मत बनाओ। क्योंकि आप जो करोगे वो फैमिली के लिए करोगे।
आपकी सोच आपके और आपकी फैमिली का भविष्य है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ होगा। अब आता है हमारा एक्सटर्नल चेंज। बाहरी चेंज क्या होंगे? बाहरी चेंज में हमें अच्छे से बात करनी है, लोगों से अच्छे से मिलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, सबसे प्रेम से मिलना है, सबसे व्यवहार बना के चलना है। ये सब हमारे बाहरी चेंज में आते हैं जो कि लोगों को दिखता है। इंटरनल चेंज तो हमें दिखता है, लेकिन बाहरी चेंज लोगों को दिखता है। बाहरी चेंज ऐसे रखो जिससे लोग आपकी तरह आकर्षित हों। लोगों से प्यार से बात करो, व्यवहार बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी हेयर कट करो, जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हों, आपकी ओर आकर्षित हों। ये हमारा बाहरी चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है, लेकिन उसमें जो प्लेयर हैं वो कम है, लेकिन वहाँ की ऑडियंस बहुत है, दर्शक बहुत हैं। कुछ प्लेयर वहाँ पर जो खेल रहे हैं उनकी एक चीज़ की गारंटी हो जाती है, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और जो वहाँ पर देख रहे हैं, जो उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लेयर अब वहाँ पर पहुँच गए, फुटबॉल के प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय जो गेम खेल रहे हैं, उनको फाइनेंशियली फ्री हो गया। क्या वो एक दिन में ही हो गया? नहीं, उन्होंने सालों मेहनत की है, बराबर प्रैक्टिस की है, तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं, तब जाकर वो फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। आज जो उनके लिए लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, लाखों लोग उनके लिए गाने गा रहे हैं, उनके साथ रील बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही इतने पॉपुलर हो गए? नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने, तब जाके वो इस स्टेज पर पहुँचे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इनकी तरह मेहनत करके फाइनेंशियल फ्री होना है, लोगों का आइडियल बनना है, या फिर आपको उस स्टेडियम में बैठकर दर्शक बनकर आपको उनके लिए तालियां बजाना है। तालियां बजाओ, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी प्लेयर के लिए तालियां मत बजाओ, लेकिन आप अपने लिए बजवाओ। ऐसा जीवन में इतना सक्सेस हो जाओ कि लोग आपको मार्गदर्शक माने, आपको आइडियल माने, जिस तरीके से उस स्टेडियम में जो प्लेयर होते हैं उनको लोग मानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मजबूर हो जाओगे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।